हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, मैं हनुमान जी की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस पता करूँगी। हनुमान जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी तरफ से कुछ अर्जेंट गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो देख लेते हैं कि हमें क्या बताएंगे हनुमान जी रीडिंग के थ्रू, क्या अर्जेंट मैसेजेस गाइडेंस हम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आने वाला है। ये टाइमलेस प्रेडिक्शन है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आराम से देखें, आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। स्टार्ट करते हैं अब और देखते हैं क्या आने वाला है। वेट अ सेकेंड, क्या अर्जेंट गाइडेंस है आपके लिए? लेट्स सी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ से आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड हमारे पास आया, एंड जस्टिस। वाओ, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड गाइज। यहाँ पर देखो, अगर आप लोग फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट्स अगर फेस कर रहे हो, फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी आपको दिख रही है आपकी डे टू डे लाइफ में, इवन दो यू आर वर्किंग अ लॉट, ठीक है, फिर भी आपको उस तरह से रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम चेंज होने वाला है। बिकॉज वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स है, एंड यहाँ से भी मुझे किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ से 10 ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ से हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये तीनों कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके वर्क एरिया के लिए। अगर आप अभी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं अपने काम में, बिजनेस में, स्टडीज़ में, आप प्लीज़ अपने मेहनत मत रोकना। आप जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं करते रहिए, कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश कीजिए। और मैं बिल्कुल यहाँ श्योर हूँ कि आपके लिए बहुत सारा फाइनेंशियल गेन वेट कर रहा है आगे। तो नियर फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, जस्ट एक्ट लाइक अ मैजिशियन की तरह बिहेव करो, मैनिफेस्ट करो, एज्यूम करो, विजुअलाइज करो कि एवरीथिंग, जो भी चीज़ें चल रही है आपकी ज़िंदगी में वो आपके फेवर में आ रहा है सब कुछ, और सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, आप ट्रैक पर हैं, आपकी लाइफ बैलेंस्ड है। इस तरीके से अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, हनुमान जी की तरफ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए। दूसरा गाइज, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में बहुत आपने मुश्किलें देखी हैं, स्ट्रगल देखा है, डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, तो डोंट वरी, बिकॉज एट दी एंड आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे ऐसे कुछ फेवर होना था लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है, वो चीज़ आप डिज़र्व करते थे, फिर चाहे वो कोई कनेक्शन है या या फिर पेरेंट्स का लव है, ठीक है, या सिबलिंग्स के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग है, अगर आपको लगता है कि कहीं आप मिस रह गए, आपको वो चीज़ नहीं मिली, अच्छी फ्रेंडशिप नहीं मिली, पार्टनर नहीं मिला, या पार्टनर मिला तो उससे वो लव एंड अफेक्शन नहीं मिला, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इसमें भी लॉर्ड हनुमान जी आपकी ना बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपको इस एरिया में भी जस्टिस दिलाएंगे। ठीक है, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, ऊपर से फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप थोड़ा सा फेडअप हो गए होंगे, टायर्ड हो गए होंगे, इरिटेट भी हो गए होंगे कि ये क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है। लेकिन जिस हिम्मत के साथ आप सारी चीज़ें देख रहे हो, मैनेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो काबिल तारीफ़ है। उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा जब भी डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे, हनुमान जी जस्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर आपने उनको, हनुमान जी को, कोई काम सौंप दिया है ना, तो गाइस ट्रस्ट मी, वो आपकी मदद 100% करेंगे। क्योंकि हमारे पास कार्ड ही सेंटर में क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अचीवमेंट का कार्ड है ये। साथ ही साथ क्या, कौन सा कार्ड है इसके नीचे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। एक्शन बहुत स्पीड में होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी आपको अब रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत वेट हो गया, बहुत इंतज़ार हो गया, अब आप देखना आज से कुछ 8 वीक्स और 9 वीक्स के बाद ही ना आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, जिस तरीके से, जिस रिदम से काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। आपको बहुत अच्छा टाइम आप नियर फ्यूचर में अट्रैक्ट कर रहे हो, और सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। ठीक है,
हेट अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि ना मैं आपको बताती हूँ, देखो हनुमान जी कैसे खुश होते हैं अपने भक्तों से। सबसे ज़्यादा आप प्रभु राम जी का नाम लोगे, वो 100% खुश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता। राम नाम में इतनी ताकत है कि बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो जब आप नाम लेना शुरू करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे सारे अच्छे काम करना है, मुझे अपने अंदर से हेट निकालना है, ठीक है, मुझे सबको एक जैसा मानना है। कोई मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा तो ठीक, क्योंकि मुझे तो मेरी ज़िंदगी देखनी है, मुझे अपने काम पूरे करने हैं। मुझे दूसरों को खुश करके या उनको एक्सप्लेन करके क्या मिलेगा, बस मुझे किसी को हर्ट कर नहीं चलना। मुझे अपनी ज़िंदगी में राम भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपका दिल सच्चा है, आप इंसान सच्चे हो और आप राम भगवान का नाम भी लेते हो, ठीक है। देखो भगवान एक ही है, आप जिस भगवान में ज़्यादा मानते हो ना, आप उन्हीं का नाम ले लो, लेकिन सच्चे दिल से ले लो। हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सच में आपकी मदद करने आ जाते हैं। और एक बार अगर उनकी कृपा आप पर आ गई ना, तो ट्रस्ट मी गाइज़, आप बहुत सिक्योर हो जाओगे। आपको कभी घबराहट नहीं होगी, आपको कभी रोना नहीं आएगा, आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप जितना अच्छा बनोगे उतना ज़्यादा डिवाइन आपके पास आएंगे, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है। वर्कaholic, काम करो, वो चाहते हैं कि आप बहुत सारा काम करो, बहुत मेहनत करो और लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, ओके। और देखते हैं कंप्लीशन। अब जितना भी ये जो फेज़ जो डिफ़िकल्टी वाला चल रहा है ना आपकी ज़िंदगी से, ये कंप्लीट होने वाला है। मैंने 8 वीक्स का टाइम बताया है ना, 8 वीक्स के बाद देखना ये फेज़ पूरा ख़त्म होकर और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएगी। आपको आपके रिवॉर्ड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी अभी तक पेंडिंग में चल रहा है। बहुत सारा विजडम, बहुत सारी पावर, इंट्यूशन हाई हो जाएगा। और विजडम तो बिल्कुल आ रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और वाइज पर्सन बन जाएंगे। इस ग्रीफ को निकाल दो अपने अंदर से। अब और नहीं रोना, जस्ट फोकस ऑन रिकवरी। कैसे रिकवर कर सकते हो चीज़ों को, कैसे अच्छा कर सकते हो, कैसे डिवाइन के और क्लोज आ सकते हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर फोकस लगाइए एंड इस कन्फ्यूजन भी ना ऐसे ही दूर हो जाएगी। जब आप रिकवरी पर फोकस करेंगे तो कन्फ्यूजन दूर होगी। सबको माफ़ कर दो, सबको आप अच्छे से देखो। लाइक आप उसके अंदर की ना बैड क्वालिटीज़ ना देखकर देखो उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा हील हो जाते हो ना, जब आप डिवाइन के टच में आ जाते हो, तो फिर ना आप ना दुनिया को ना दुनिया में क्या बुराइयां चल रही है वो ना देखकर अच्छी चीज़ों पर आपका फोकस बनता है और उससे आपकी पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। आप देखते हो लोगों का, जब भी आप लोगों को देखते हो ना, तो लोगों का दुख दर्द जल्दी कैच करोगे, हालांकि ये ना सोच के कि इसके अंदर क्या बुराइयां हैं, क्योंकि जो भी उसमें बुराइयां हैं ना उस इंसान में, पर्टिकुलर इंसान में, पता नहीं वो क्यों ऐसा है, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, बुरा अच्छा है ना, वो हम नहीं जानते। तो जब हम जानते ही नहीं है किसी को तो हम जज क्यों करें, सिंपल सी बात है। तो जितना आप लोगों को माफ़ करके चलोगे ना और आगे बढ़ जाओगे, अच्छा रहेगा। आपकी मर्ज़ी, आप उस इंसान से बात करो या ना करो, लेकिन उन्हें माफ़ करके आप आगे बढ़ जाओ। कोई बर्डन खुद में मत रखो, ठीक है, क्योंकि एक हेट भी ना एक बर्डन है जो हमारे अंदर अगर किसी के लिए होगा तो हमें ही हैवी फील होगा। इसको निकाल दो, माफ़ करके आगे बढ़ जाओ, ओके। ये आप करो, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में बहुत आगे जाना तो ये हेट तो बिल्कुल ख़त्म करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, है ना, सब डिवाइन के बनाए हुए हैं, एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं। अब उसमें से कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं और उनको बुरा भला भी बोलते हैं। तो क्या भगवान उनके साथ बुरा करते हैं या उनसे हेट करते हैं? वो सबको एक जैसा मानते हैं। जो उनकी बुराई कर रहा है, भगवान उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए हीलिंग भेजते हैं कि ये अच्छे हो जाए, इनको समझ आ जाए। और जो अच्छा कर रहे हैं उनको तो बहुत प्यार करते हैं, उनको उन को हर टाइम गाइड करते हैं, है ना। तो जब भगवान ही माफ़ कर देते हैं तो हम तो इंसान हैं, तो हम कौन होते हैं किसी को पनिश करने वाले या किसी को कर्स करने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अपने माइंड में अगर रख कर चलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। भगवान हनुमान की कृपा आप पे बनी रहेगी।
चलिए अब ना यहाँ से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। और यहाँ से है ब्रूम। न्यू होम न्यू एटीट्यूड, हो सकता है आपका ना वो जगह भी बदल जाए, हो सकता है नया घर खरीदने वाले हो आप लोग, ऐसा भी हो सकता है। टू फेस्ड फ्रेंड का तो बिल्कुल सामने आ जाएगा जो भी है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। वाह, देखा, सक्सेस की तरफ ही जा रहे हो आप। देखो गाइस, आपके लिए जो आपकी जर्नी है वो एक पहाड़ जैसी है, और पहाड़ पर हर कोई नहीं चढ़ पाता। आप चढ़ पा रहे हो, आप किसी तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, इट मीन्स आप बहुत पावरफुल हो। ठीक है, कि आप इतना कठिन रास्ता आपने खुद के लिए लिया और आप उस पर चल भी रहे हो, चाहे आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, लेकिन अपने सारे काम पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हो। तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो इस पहाड़ पे चढ़ना सबकी बस की बात नहीं है, और जो चढ़ रहे हैं, जो इस प्रोसेस में है, तो हनुमान जी तो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो अपने डिवोटियों, जो भी उनके डिवोटीज़ हैं ना, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ओके, फियर वरीज टेंशन सिचुएशन ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एंड यू विल बी टेकन केयर इन अ डिफ़िकल्ट टाइम्स। देखा, आपके जब भी डिफ़िकल्ट टाइम आता है, जब आप इस रोड पर चल रहे हो, ये जो ट्रैक है, जब इसको फॉलो कर रहे हो, इस पर चढ़ रहे हो, क्योंकि ये माउंटेन है और ये डिफ़िकल्ट है, तो यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो आपको हमेशा टेक केयर मिला है जब आपको डिफ़िकल्ट टाइम दिखा है। ठीक है, और सक्सेस तो बिल्कुल आएगा आपकी लाइफ में, नो वरीज। ये तो आपके लिए लिख दिया गया है, क्योंकि आप हार नहीं मान रहे, तो सक्सेस क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। मई मंथ निकल गया, हो सकता है नेक्स्ट मई में बहुत अच्छी कोई चीज़ आपको मिल सकती है, और इस अगस्त तक में आपका डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एंड डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, ये चल रहा है बट ये ख़त्म हो जाएगा, इट्स ओके। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, अच्छी बात है, जितने भी टॉक्सिक पीपल हैं उनको जाने दो। फाइनेंशियल पिंच यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ओके, ये जो फाइनेंशियली गेन है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। मैंने कहा ना कि पास्ट में कुछ भी किया, उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, तो बिल्कुल जस्टिस के टाइम पे सब कुछ मिलेगा। मैंने फाइनेंशियली गेन की बारे में बात की थी, वो बिल्कुल आएगा। तो इसीलिए परेशान ना होए, खुश होकर अपने सारे काम करते रहें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये थे प्यारे प्यारे से मैसेजेस लॉर्ड हनुमान जी की तरफ से। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर।